नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां आज बेंगलुरु और मुंबई के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों राज्यों में करोड़ों की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। कर्नाटक के उत्तरी जिलों के लिए करोड़ों की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। तो वहीं यादगिर के कोटेकल में सिंचाई, पेयजल, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। यादगिरी और कलबुर्गी में 10,800 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मुंबई में बुनियादी ढांचे के विकास, शहरी यात्रा को सुगम बनाने के लिए कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। और करीब 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास है। तो वहीं करीब 12,600 करोड़ रुपए की लागत वाली मुंबई मेट्रो रेल लाइन को भी करेंगे समर्पित। पीएम मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी दोनों राज्यों में करीब करोड़ों रुपए की अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी कर्नाटक के उत्तरी जिलों यादगिर और कलबुर्गी में 10,800 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। बता दें, इस महीने पीएम मोदी की कर्नाटक की यह दूसरी ऐसी यात्रा होगी। वहीं पीएम मोदी मुंबई दौरे के दौरान बुनियादी ढांचे के विकास, शहरी यात्रा को सुगम बनाने और स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के उद्देश्य से 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी राष्ट्र को करीब 12,600 करोड़ रुपए की लागत वाली मुंबई मेट्रो रेल लाइन भी समर्पित करेंगे। और इसी के साथ कर्नाटक में करीब 12,000 कर्नाटक के यादगिर जिले के कोटकल में सिंचाई, पेयजल और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे व उनका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री अपराह करीब 2:15 बजे कलबुर्गी जिले के मालखेड़ पहुंचेंगे, जहां वह हाल में घोषित राजस्व गांव के पात्र लाभार्थियों को मालिकाना हक वितरित करेंगे और एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। अपडेट लेते हैं, हमारी संवाददाता फरियल सैयद हमारे साथ जुड़ गई हैं। फरियल, क्या कुछ जानकारी? एक तरफ खास दौरा और दूसरी तरफ करोड़ों की सौगात, क्या कुछ तैयारियां? जी, सबसे अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र में सत्ता बदल होने के बाद पहली बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो एक बड़ी सौगात लेकर जो है वो मुंबई आ रहे हैं। आज कुल मिला के 38,000 करोड़ का जो है सौगात मुंबई को मिलने वाला है, जिसमें सबसे अहम हम माने तो मेट्रो लाइन होगी जो ट्रू ए और 7 है। ये बहुत खास है, और क्योंकि इसकी नींव जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही 2015 में रखी थी। तो कहीं न कहीं 7-8 साल बाद जो है ये पूरा प्रोजेक्ट बन के तैयार है। तो इसी का जो शुभारंभ करने के लिए नरेंद्र मोदी जी जो है वो मुंबई पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ वो बहुत सारे ऐसे विकास कामों का जो है उसको उद्घाटन करने वाले हैं। चाहे वो उसमें 17,200 करोड़ की लागत के साथ जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उसका भी उद्घाटन आज मोदी जी करने वाले हैं। साथ ही साथ जो है वो कहीं न कहीं 20 अस्पताल जो है वो बाला साहब ठाकरे जी के नाम से शुरू होने वाले हैं। उसका लोकार्पण जो है वो आज नरेंद्र मोदी जी के हाथों से होना है। साथ ही साथ वो बीकेसी मैदान में जो है वो रैली को भी संबोधित करने वाले हैं। तो अब देखना ये होगा कि कितने ज्यादा तादाद में जो लोग हैं वो मुंबई में बीकेसी मैदान में पहुंचते हैं। और जो आज जो है वो पीएम मोदी जो है वो जैसे ही मेट्रो का शुभारंभ करेंगे, उसके बाद वो मेट्रो में सफर भी करने वाले हैं। खुद मेट्रो का जायजा लेने वाले हैं मेट्रो में बैठकर। इस दौरान जो है वो सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दोनों ही उनके साथ पूरे कार्यक्रम में मौजूद होने वाले हैं। 5 बजे के करीब जो है वो नरेंद्र मोदी जी जो है वो बीकेसी मैदान में पहुंच जाएंगे। 4:30 बजे के करीब जो है वो मुंबई में एयरपोर्ट पे लैंड होने वाले हैं, जहाँ सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी उनका स्वागत करने के लिए आने वाले हैं। ठीक जो एयरपोर्ट से डायरेक्ट वो बीकेसी की ओर निकलेंगे। बीकेसी में कुछ योजनाओं की शुरुआत करते हुए, कुछ योजनाओं को हरी झंडी दिखाते हुए, उसके बाद 6:30 बजे के करीब जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जो मेट्रो स्टेशन पर जाकर जो है मेट्रो लाइन 2A और 7 का जो उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद जो है वो अस्पतालों का उद्घाटन करेंगे और बहुत सारे लोकार्पण जो कुछ काम है उनकी शुरुआत होने वाली है। उसकी नींव जो है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मुंबईकरों को देने वाले हैं। बिल्कुल फरियल, नजर बना के रखिएगा इस दौरे पर। बहुत शुक्रिया आपका। कुश्ती महासंघ पर रेसलरों ने लगाए उत्पीड़न के आरोप, जहां विनेश फोगाट ने लगाए हैं यौन शोषण के आरोप, जहां डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बोले हैं कि मैं फांसी लगा लूंगा। पहलवानों के आरोप का खेल मंत्रालय ने संज्ञान लिया है
72 घंटे में जवाब मांगा है, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन। तो विनेश फोगाट ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं और इसको लेकर पहलवानों के आरोप का खेल मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। 72 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है, नहीं तो कार्रवाई होगी। तो वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन के दौरान पहलवानों में आक्रोश है। कुश्ती महासंघ पर रेसलरों ने उत्पीड़न का आरोप लगाया है। तो कुश्ती संघ अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर गंभीर आरोप है। हालांकि बृजभूषण सिंह ने किनारा किया है इन तमाम आरोपों से और वो इनका ये कहना है कि वो फांसी पर चढ़ जाएंगे अगर एक भी आरोप उनके खिलाफ सिद्ध होता है तो। लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं और यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप बृजभूषण सिंह पर लग रहे हैं। तो दिल्ली के जंतर मंतर की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पहलवानों की मांग है कि उन्हें न्याय मिले। मेंटली टॉर्चर कर रहा है हर दिन, हर एक चीज के लिए। हर कोई भी परमिशन है, नाम लेना है, हर दिन पैरों में गिड़गिड़ाओ, भीख मांगो, ये करो वो करो। तो मर्जी है जो हमारे रेसलिंग में असिस्टेंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे वो बैठे हैं। जो भी बच्चे जाते हैं कभी उनको गिफ्ट देते हैं, कभी घी देते हैं, कभी दूध देते हैं, कभी पैसे देते हैं, तब उनके नाम डालते हैं कैंप में। कोचेज के नाम डालते हैं इंटरनेशनल कैंप के लिए पैसे लेके। जो टोक्यो ओलंपिक्स में जो वुमेन्स टीम के साथ में जो एक कोच गया था राजीव तोमर, वो उनको वुमेन्स रेसलिंग का कुछ भी नहीं पता, ना कभी वो हमारी टीम के साथ में थे कभी भी, क्योंकि उनको रेलवे में प्रमोशन होना था तो उनको टोक्यो ओलंपिक से भेज दिया गया पैसे लेके। और उसके बाद में हमारा क्या रिजल्ट रहा? 0। हमारे साथ अगर कुछ भी होगा ना कल को तो अध्यक्ष जी मान लेना कि अध्यक्ष जी ने ही किया है। इतने पावरफुल बंदे हैं हमारे सामने आए हैं, तो मैं बता देना आगे कुआ पीछे खाई, हम मरने के लिए तैयार है। चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो। क्या सामने नहीं होना चाहिए कोई? देखिए, हाथ तो है। यही खिलाड़ी जो कल तक हमारी तारीफ करते नहीं थकते थे, आप किसी खिलाड़ी से पूछ लो, हरियाणा के गांव में जाकर के पूछ लो, खिलाड़ियों के माता पिता से पूछ लो। मैं माता पिता उनके बुजुर्ग जो जाते हैं उनको अलग से मैं सम्मान करता था। देश के लोगों को बताता था कि ये देखो दादी माँ आई हैं, ये अपनी बच्ची को लेकर के आई हैं। परसों तक तो जो ये करता था, अब आज इतना बड़ा। और कहना चाहता हूँ कि सामने तो देखिए ये तमाम गंभीर आरोप हैं बृजभूषण सिंह पर। 72 घंटे में जवाब मांगा गया है वरना कार्रवाई होगी। तो बेहद ही संगीन ये पूरा मामला है, क्योंकि कहीं ना कहीं खेल जगत की ओर जिस तरीके से ध्यान दिया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो खिलाड़ी इस देश का नाम ऊंचा करते हैं, प्रदेश का नाम ऊंचा करते हैं, अगर उन्हें इस तरीके से परेशानी हो रही है या फिर क्या कुछ सत्यता है इस पूरे मामले की, क्योंकि दोनों ही तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। जहां बृजभूषण सिंह का कहना है कि बड़े उद्योगपतियों के झांसे में आकर ये लोग इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। तो क्या सत्यता है इस पूरे मामले की? हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पीयूष, देखिए आप मौके पर मौजूद हैं, किस तरीके से लोगों का आक्रोश है वहां पर? जो पहलवान है वो अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि आरोप दोनों ही तरफ से लगाए जा रहे हैं। क्या सत्यता निकलकर इस पूरे मामले के सामने आ रही है? पीयूष, मेरी आवाज मिल रही है आपको? देखिए, अगर हम आपको फिलहाल की अपडेट देते तो जो पहलवान है बजरंग पुनिया, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सरकार का कोई प्रतिनिधि आया है, हमें 2-4 मिनट का वक्त दीजिए। हम पर जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो जंतर मंतर पर वही स्थिति अभी बनी हुई है जो कल से बनी हुई थी। यहाँ पे तमाम तरीके के जो पहलवान है वो पहुंचे हुए हैं और सरकार की ओर से प्रतिनिधि को भेजा गया है। और ये जानकारी जो बजरंग पुनिया है उन्होंने दी है, उन्होंने कहा है कि 2 से 4 मिनट का हमें वक्त दीजिए और हम पहले सरकार के प्रतिनिधि से बातचीत कर लेते हैं कि सरकार की ओर से क्या कुछ संदेश भेजा गया है, क्या कुछ बातें कही गई हैं, अगर हम उससे संतुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं, ये सब तमाम विषय जो है वो बातचीत करने के बाद ही पता चलेगा। और इस वक्त की हम आपको तस्वीरें दिखा दें तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो पहलवान है वो मौजूद है, चाहे बजरंग पुनिया की बात करें या साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, सभी लोग। और एक बात मंच से लगातार कही जा रही है कि
अगर हम बात करें तो एक बात मंच से लगातार कही जा रही है कि जो ब्रिजभूषण कौन से ब्रिजभूषण सिंह 97% और 3% की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सभी पहलवान कहीं ना कहीं मौजूद हैं और जिन लोगों ने मेडल लाया वो ज्यादातर पहलवान यहाँ पे मौजूद हैं। तो एक तरीके से ब्रिजभूषण शरण सिंह के उस बयान पर कहीं ना कहीं पहलवानों की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है। और यहाँ पे आप देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, पहलवान पहुंचे हुए हैं और महिला भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अलग अलग संगठनों से भी यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं। AIDWA की ओर से भी महिलाएं पहुंचे हुई हैं, जनवादी महिला समिति की ओर से। और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको बर्दाश्त किसी भी कीमत पर नहीं किया जाएगा। तो लगातार जंतर मंतर पर जो हलचल है वो बढ़ती जा रही है। कई मांगे हैं पहलवानों की। कल भी जो मांगे रखी गई थी, चाहे हम बजरंग पुनिया की बात करें, साक्षी मलिक की बात करें, सभी की ओर से एक बात स्पष्ट तौर पे कही जा रही है कि जो कुश्ती संघ है उसमें ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कुश्ती के बारे में कुछ पता नहीं, उनको कुश्ती संघ से बाहर किया जाए। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो यौन उत्पीड़न तक का आरोप, गंभीर जो आरोप है वो ब्रिजभूषण शरण सिंह जो कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं उन पर लगाया गया है। तो कई बातें लगातार पहलवानों की ओर से की जा रही है, लेकिन एक धन्यवाद भी सरकार को आज इन पहलवानों की ओर से कहा गया और कहा गया है कि किसी भी तरीके से इस प्रदर्शन को, इस आंदोलन को राजनीतिक ना बनाए। और यहाँ पे आप हलचल देखिए किस तरीके से बढ़ती जा रही है। तमाम पहलवानों की जो आरोप है वो खुद विनेश फोगाट हुई नजर आ रही है। मन से लगातार मिलने के लिए नारेबाजी है वो की भारत माता के जय के नारे बातें यहाँ पर नहीं और कहा जा रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी जो मांगे हैं उनको आरोप के बाद अब इसमें जांच में क्या निकलना है। और यहाँ पे आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है। पुलिस प्रशासन के जो जवान हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पे व्यवस्था सख्त जो है वो की जा रही है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे एक तरीके से अब जो मांगे हैं उस पर सरकार की ओर से जो प्रतिनिधि आए हैं वो जो यहाँ पे पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं, जो पहलवानों के प्रतिनिधि हैं उनसे चर्चा करेंगे, उन्हें बताएंगे कि सरकार की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। चूंकि खेल मंत्रालय ने 72 घंटों के अंदर कुश्ती संघ से जो जवाब है वो मांगा है इन आरोपों पर। तो निश्चित रूप से अब देखना होगा कि सरकार की ओर से क्या कुछ बातें कही जा रही है। बिल्कुल, और देखिए देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इन खिलाड़ियों की आवाज सुनी जाती है, क्या कुछ फिलहाल सत्यता है इस पूरे मामले की, इसके आधार पर आगे क्या कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया पीयूष आपका। बढ़ते हैं आगे, जहां दिल्ली में जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती के कई दिग्गज पहलवान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन खिलाड़ियों का आरोप है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष उनका शोषण कर रहा है। इन पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर कुश्ती संघ को मनमाने तरीके से चलाने का आरोप भी लगाया है। तो वहीं बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के दिल्ली स्थित सरकारी आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस दौरान न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता पीयूष तिवारी ने पहलवानों से खास बातचीत की है, वो सुनवाते हैं आपको। जिन खिलाड़ियों को कुश्ती के मैदान में होना चाहिए था वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और करे भी क्यों ना। इन खिलाड़ियों ने बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। देश को मेडल दिलाने वाली विनेश फोगाट ने कहा है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न करते हैं, मानसिक रूप से उन्हें टॉर्चर करते हैं और कुश्ती संघ में खिलाड़ियों को परेशान किया जाता है। इस वक्त हम बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के घर पर के बाहर मौजूद हैं और ये वो आवास है सरकारी 21 अशोका रोड। और यहाँ पे आप साफ तौर पे देखिए किस तरीके से मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। और एक और बात है कि यहाँ पे सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है, दिल्ली पुलिस के जवानों को यहाँ पे लगा दिया गया है, क्योंकि कुछ ही दूरी पर यहाँ पे जंतर मंतर है जहाँ पे तमाम जो खिलाड़ी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांगे जो है वो कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम डरेंगे नहीं और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह का भी इस पूरे मामले पर बयान आया है। उनका कहना है कि अगर किसी भी तरीके से आरोप सिद्ध हो जाएंगे तो मैं
जहां जयपुर से खबर, जहां जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री कार्यालय में जेल कार्मिकों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। उन्होंने प्रतिनिधियों से उनकी प्रमुख मांगों पर चर्चा की, साथ ही उन्हें सकारात्मक रुख का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद कार्मिकों ने अपना अनशन समाप्त करने का निर्णय लिया है। दरअसल वेतन विसंगति और अन्य मांगों को लेकर प्रदेश भर के जेल कार्मिक अनशन पर चल रहे थे। इस दौरान प्रमुख शासन सचिव गृह आनंद कुमार, पुलिस महानिदेशक जेल भूपेंद्र कुमार, दक्ष सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री के द्वारा रामचरितमानस पर दिए विवादित बयान पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये बीजेपी वालों की सोची समझी चाल है। पहले ये लोग नीतीश जी के बारे में बोलते थे कि उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, उसके बाद राज्यपाल बनाने की बात हुई, फिर उन्हें राज्यसभा से सांसद बना केंद्रीय मंत्री बनने की बात करने लगे। जब हम लोग नौकरी और जाति जनगणना के अपने वादा पूरा करने लगे तो ये बीजेपी वाले लोग साजिश करने लगे। बीजेपी को 2024 का डर है। भाजपा का एजेंडा हम लोग शुरू से क्या बोलते हैं? हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, कश्मीर, फिर वहीं आगे बिहार को लेकर के एक बड़ी तैयारी चल रही है कि इसी पे रखा जाए। बीजेपी के कुछ शीर्ष नेता आए थे, नहीं आए, एक दो, यही ट्रेनिंग दे के गए हैं। यहाँ जो बीजेपी शासित जो भी लोग हैं, बीजेपी में जो विश्वास रखते हैं या बीजेपी माइंडसेट की मीडिया है, लोग लगे हुए हैं कि कैसे हो कुछ हो जाए। इन लोगों को पता नहीं है कि कुछ भी लोग कर ले, महागठबंधन जो है वो टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। समस्तीपुर में रोसड़ा व्यापार मंडल को लेकर हुए चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए हैं। वहीं देर शाम मतगणना के बाद नतीजों में सुनील कुमार महतो व्यापार मंडल रोसड़ा के अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मकेश कुमार चौधरी को 57 मतों के अंतर से हराया है। मतदान में व्यापार मंडल रोसड़ा के 765 सदस्यों में से 496 सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शाम को आए नतीजों में सुनील कुमार महतो को 256 मत प्राप्त हुए। वहीं दूसरे स्थान पर रहे मुकेश कुमार चौधरी को 199 मत मिले। तीसरे नंबर पर रहे कृष्णदेव महतो को 33 वोट मिले। दरअसल चुनाव को लेकर सुबह से ही रोसड़ा प्रखंड कार्यालय परिसर में सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। सुनील कुमार महतो के समर्थक जीते हुए प्रत्याशी को फूलमालाओं से लाद कर उनका अभिनंदन किया गया। तो खरा उतरने का मौका दिया। 57 वोट से जनता का लाख आभार करना चाहेंगे कि तीसरी बार मुझे सब तीनों वर्ष जो हमने जीता है उससे सर्वाधिक मत से जीतने का मुझे मौका प्राप्त हुआ है। सीतामढ़ी में बाल विकास विभाग ने बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी कार्यक्रम के अंतर्गत आम लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार बिहार सरकार जागरूकता अभियान चला रही है। बता दें, इस अभियान के प्रचार प्रसार करने को लेकर आंगनवाड़ी सेविका को ये जिम्मेदारी दी गई है। अब उनकी जिम्मेदारी होगी कि अपने अपने क्षेत्र में महिलाओं को जागरूक करेंगी। वहीं अर्चना पांडे ने कहा है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा है कि महिला अपने आप को किसी से कम न समझे। देश की तरक्की में जितना पुरुष का योगदान है उतना ही महिलाओं का भी है। आज तो हम लोगों ने यहाँ शपथ ली है, लेकिन इससे पूर्व लैंगिक असमानता के विषय पर हम लोगों ने पूरा पखवाड़ा मनाया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने रैलियाँ आयोजित की। केंद्र पर हमारी सेविकाओं ने उसका प्रचार प्रसार किया और महिलाओं में भेदभाव न हो, किसी प्रकार के महिलाएं हमारी उत्पीड़न की शिकार न हो, असमानता के आधार पर उनको काम मिलने में और पारिश्रमिक में उनसे भेदभाव न किया जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।